हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2024 के 7 जो क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला है सेट 1, सेट नंबर है 822 डीवी। इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इसे बताना कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान लेते हैं ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है, तो ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये हमारा गलत है। बी में दिया है कि ए गुणे बी बराबर लसा, ए बी का लसा, ये भी गलत है। फिर इसमें दिया है कि बी बराबर मौसा गुणे, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। डी वाला आंसर सही है, ए गुणे बी बराबर ए बी का मौसा गुणे ए बी का लसा। उसके बाद अगला दिया क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या 3 है और एक अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं √2। जब इस कभी भी इसको भाग देंगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, ये हमारा आएगा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी। सर 3 में दिया कि यदि एम बराबर 5 और एन बराबर एम प्लस 7 है तो बताना है √m² प्लस n² का मान क्या होगा। एम बराबर दिया है 5 और एन बराबर दिया है एम प्लस 7। तो इसमें हम एम का मान रख देंगे तो एन बराबर हो जाएगा 5 + 7, तो 7 × 5 = 12। हमको निकालना है √m² प्लस n² का मान। एम बराबर है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर, और एन बराबर है 12 तो 12 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का होल स्क्वायर हो गया 144। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। इसका आंसर हो जाएगा सी 13। पर अगला दिया है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो अगर कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं 2/3 है, तो इसके समतुल्य निकालेंगे तो बहुत सारी अनंत होती है, अपरिमेय अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा डी, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, अनंत ही होता है। इसका आंसर हो गया डी। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। और यदि कंडीशन दिया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब ये कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। बी होगा समपाती का मतलब एक लाइन पहले का ग्राफ खींचे इस तरह का, दूसरे का ही ग्राफ इसी के ऊपर से जाएगा, तो इसको कहते हैं समपाती। और इस केस में इसका अनंत हल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दिया है कि अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या है एक्स और एक्स का 1/3। तो मान लेते हैं कोई संख्या एक्स है, उसका 1/3 यानी कि 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो अगर 3 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 21 में 3 से गुणा कर देंगे तो एक एक्स बराबर हो जाएगा 63। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ 7 है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, एक में -2 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। इसमें जो द्विघात समीकरण दिया है वो है x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, और इसका एक मूल -2 दिया है। तो अगर हम द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं x², मान लेते हैं 3x प्लस 4 है, इसको जब हल करेंगे तो इसके दो आंसर आएंगे, एक्स का दो आंसर आएगा, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इसके मूल कहलाते हैं। तो अगर एक को दिया है एक्स बराबर -2, यानी कि ये क्या दिया है, एक्स का मान दिया है -2, क्या लिख देंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो जाएगा, और माइनस पी बराबर 0। तो 4 से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर हो जाएगा 0। सातवें का आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा होगा, ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार लगा, ये क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक शख्स पर स्थित बिंदु 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु P है, और जब कोई बिंदु एक शख्स पर स्थित होता है उसका निर्देशांक होता है x, 0।
और जब y एक्स पे होता है तो उसका निर्देशांक होता है 0, y। और ये बिंदु मान लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक है 2, -5। और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है -2, 9। और ये क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि पी ए बराबर पी बी है। यहाँ लिख देंगे पी ए बराबर पी बी। और इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र में हम क्या लगाते हैं, यहाँ से रूट लगाते हैं। अंडर रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट होता है। तो अगर हम यहाँ अगर इसको स्क्वायर कर दें, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो ये इसमें से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये जो रूट है इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ दूरी सूत्र का यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का। यहाँ हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0, यहाँ -5 है। ठीक है, तो जब माइनस लगाए तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर, तो इसमें हो जाएगा x, फिर माइनस लिखेंगे, जब -2 है तो लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसका प्रसार कर देंगे, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर पर इस, तो हो जाएगा a² x² b² 2 का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 × x × 2 बराबर, सॉरी, उसके बाद है इसमें 0 + 5, तो 5 होगा, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर पर, तो x² फिर b² 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 2 और 0 - 9 -9 होगा, -9 का होल स्क्वायर हो गया 81। तो इसमें x² से x² कट जाएगा, क्या हो गया हम लोग का, 2 का होल स्क्वायर 4, -2 दूनी 4x और प्लस 25 बराबर, यहाँ भी हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। इसमें प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4 कट गया। अब यहाँ है -4x, यहाँ है +4x, तो +4x को लाएंगे बाएं साइड, तो ये है -4x, ये भी हो जाएगा -4x बराबर 81 -25, तो -4x -4x -8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे 56, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 56/8, और माइनस ऊपर लगा देंगे, 7 बार में कट गया, तो हो जाएगा x बराबर -7। क्योंकि इसको बताना है कि एक शख्स पर जो बिंदु स्थित है उसका निर्देशांक, तो एक शख्स पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है, x, 0, और x बराबर हम लोग का निकला है -7, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा तब, -7, 0। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो बताना कौन सा सही है। तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी है और इसमें दिया है ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों भुजा बराबर दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है, इसमें जो सम्मुख, जो ये जो भुजा है, इसके सामने वाला जो कोण होता है और इसके सामने वाला कोण, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसी के सामने वाला कोण बी है, और बीसी के और ए बी के सामने वाला कौन सा है, कोण सी। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें का सी। बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो बताना ए का मान क्या होगा। तो इसमें दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम पहले जीरो रखते हैं, जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान होता है 0 और कॉस जीरो का मान होता है 1, तो ये आंसर 0 बराबर 1 तो होगा नहीं, तो पहला भी नहीं होगा। उसके बाद है 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये भी बी वाला भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद है 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी होता है 1/√2। इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि दिया कि ए बराबर 30 डिग्री, 1 + tan² या 1 + cot² का मान क्या होगा। इसमें ए बराबर यानी कि कोण का मान दिया है 30 डिग्री, हमको निकालना है 1 + tan² बटे 1 + cot² ए का मान। तो इसे मान रख देंगे, तो 1 +
tan² 30 डिग्री बटे 1 + cot² 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। और cot 30 का होता है √3, 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर होता है 3, तो 1/3 हो जाएगा 1 + 3। इस कैल्शियम लेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 4। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 और 3 × 1 = 4, ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 है ये कहाँ जाएगा, ये 3 में गुणा हो जाएगा। तो बराबर हम लिख देंगे 4/3 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। 14 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि हमको बताना क्या हो, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अगर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4πr²। फिर दिया कि अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो त्रिज्या दुगनी करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर हमको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 4 पाई, और त्रिज्या है r²। जब दुगनी हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे हम लोग, 2r का होल स्क्वायर। तो 4 पाई 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r²। तो 4 × 4 = 16, 16 पाई r²। हमको निकालना है किसमें होने वाली जो प्रतिशत वृद्धि है उसको निकालना है। तब हम क्या करेंगे, इसमें वृद्धि निकालेंगे। तो वृद्धि पहले कितना है, ये 16 पाई r² है। जब त्रिज्या दुगनी कर देते हैं, और पहले हमारा कितना था 4 पाई r², तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 पाई r² में से 4 पाई r² को माइनस कर देंगे, तो घटाएंगे तो बचेगा 12 पाई r²। ठीक है, हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, जब भी वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो जो हमारा वृद्धि है उसको ऊपर लिखेंगे 12 पाई r², और जो पहले का जो ओरिजिनल है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो शुरुआत का जो पृष्ठ क्षेत्रफल उसको पहले लिखते हैं, तो 4 नीचे लिख देंगे 4 पाई r², और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। r² से r² कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 में 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 300%। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का हमको बताना माध्य क्या होगा। इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता। वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता दिया है इसमें 3, 1, 5, 4 और 7। ठीक है, तो कभी भी जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको निकालना पड़ेगा पहले इसमें एक्स आई, यहाँ लिखेंगे जो एक्स आई होता है उसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसको सूचित करते हैं एक्स आई से। और जो बारंबारता होता है उसको सूचित करते हैं हम लोग एफ आई से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा ये है, ये उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, और भाग देंगे तो हो जाएगा 2 से 1। फिर उसी तरह 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 2 से भाग दे देंगे 3। इतना जो अब सबका अंतर दो, इसमें दो दो का अंतर है, तो इसमें जो आएगा वर्ग चिन्ह उसमें हम 2 जोड़ते जाएंगे, तो 5, 7 और 9 हो गया। ठीक है, उसका फिर हम निकालेंगे यहाँ एफ आई एक्स आई। तो हम वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह को गुणा करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे फिर 3 हो गया, 5 पचे 25, 7 चौका 28, 7 नवा 63। अब हम बारंबारता को जोड़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई। तो इसको जोड़ेंगे, 3 1 4, 5 4 9, 4 13 7,
20। इसको जोड़ते हैं, 3 3 6 5 11, 8 19, 3 22 का 2, हासिल बचा 2 और 2 2 4, 2 6 6 12, 122। और इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब हमको निकालना माध्य, तो ये फॉर्मूला मान रख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग का 122 और बट्टे, और सिग्मा एफ आई है 20। इसको भाग दे देंगे, हो जाएगा 20 × 120, फिर दशमलव, और 20 × 1 = 20। इसका आंसर हो जाएगा 6.1। तो 17 का आंसर हो गया डी। पद 18 में दिया है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्य क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है कि 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य बराबर बहुलक, ये फॉर्मूला होता है। हमको इसका निकालना है माध्यक, यानी कि जो माध्यिका है इसका मान निकालना है, तो लिख देंगे 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। माध्य इसमें कितना दिया है, माध्य 24.1, तो यहाँ लिख देंगे 24.1 बराबर, बहुलक दिया है 28, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 28। तो 3 × माध्यक, तो उससे गुणा कर देंगे, तो 2 × 1 = 2 और 24 × 2 = 48, तो 48.2 बराबर 28। अब इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो 3 × माध्यक बराबर 28 प्लस 48.2 को हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 8 16 का 6, 4 2 6 1 7, 76.2। ठीक है। हमको निकालना है इससे माध्यक, तो 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा। तो माध्यक बराबर 76.2/3। इसको हम भाग दे देंगे, तो 25 या 75, और 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 25.4 होगा इसका आंसर। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 है, इसमें लिखा है कि वर्ग अंतराल यह है, और ये दिया है बारंबारता, हमको बताना है इसका बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है कि जब वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है, 23 है, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दिया है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। इसके बाद एक खंड ब का प्रश्न, पहला वर्णात्मक प्रश्न में दिया है। तो पहले में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। ए में है, यदि 2 cos² 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 cos² 45 डिग्री माइनस 1 बराबर है cos थीटा। तो हम लिखेंगे को पहले cos 45 का मान, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, और इसमें दिया है स्क्वायर, तो हम ऐसा कर देंगे होल स्क्वायर, और माइनस 1 बराबर cos थीटा। हो जाएगा 2 × 1 बटे 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, √2 का होल स्क्वायर होता है 2, माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 2 से 2 इसमें कट गया, तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 1 में से घटाएंगे 0, यानी कि cos थीटा का मान निकल गया 0। और cos में 0 कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो लिख देंगे cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत संख्या कहती है जो लगातार है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरह की जो संख्या होती है क्रमागत, जो एक के बाद आए, जैसे 5 6 क्रमागत हो गया। तो अगर 5 दिया है, अगला 6 आएगा, तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो अगर पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी हो जाएगा x+1। लिख लेंगे माना पहली तथा दूसरी क्रमागत संख्याएं
क्रमशः x तथा x+1 है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे इसमें लिखा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या x है तो इसका वर्ग हो जाएगा x का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या x+1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग तो यानी कि जोड़ देंगे, बराबर में लिख देंगे 365। x का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसको तोड़ देंगे प्लस b का होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर b की जगह एक है तो b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 गुणे 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, 2x स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर हो गया एक, फिर हो जाएगा 2x बराबर 365। अब 365 को लाएंगे हम लोग बाय साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब तीनों में से हम दो कॉमन ले लेंगे, जब दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² + x माइनस 182 बराबर 0। दो को ले जाएंगे दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए हम 182 से गुणा -182 गुणा करेंगे x² में, ये हो जाएगा हम लोग का -182 x²। ठीक है, अब इसमें जो बीच वाला पद है x, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में प्लस का x हो जाए, गुणा करने पे 182 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 182 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले हम 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 2×9 = 18, 2×1 = 2। अब ये कटेगा सीधे 7 से 13 बार में, और 13 कट जाएगा एक बार में। 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7×2 = 14, 14 में से 13 घटाएंगे 1, 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182। तो हम लिख देंगे तब x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, इसमें से -13 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x+14, इसमें से -13 कॉमन लेंगे, यहाँ हो गया x+14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x+14 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x-13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, x+14 बराबर 0 हो गया, या x-13 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा x बराबर 13। इसमें हमको क्या निकालना है, धनात्मक संख्या निकालनी है। ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यानी कि x बराबर 13 हो गया। पहली संख्या x बराबर 13, तो दूसरी संख्या x+1, यानी कि 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी है, लिखा है बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x तथा y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु है P, जिसका निर्देशांक है x, y, और इसको मान लेते हैं ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक है 3, 6, और ये बिंदु है माइनस, ये B है जिसका निर्देशांक है -3, 4, और ये समदूरस्थ यानी कि इनसे बराबर दूरी से पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर है पीबी। तो मैं लिख लेंगे पी ए बराबर पीबी, और इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो जो दूरी सूत्र में रूट होता है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम यहाँ ऐसे स्क्वायर कर देंगे, तो पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीबी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं x1 y1, तो ये हो जाएगा, ये हम लोग का x2 y2 हो जाएगा पी ए के लिए, और जब पीबी में इसको मान लेंगे x1 y1, तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का रूट में होता है। तो जब हम स्क्वायर यहाँ लगा देंगे तो यहाँ रूट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे तब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी ए में हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर। लिख देंगे x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर बराबर, अब पीबी में हो जाएगा x माइनस
फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे -3, तो जब -3 लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूला पर, तो a² b² तो 3 का होल स्क्वायर -2ab 2 x × 3 प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो y² +6 का होल स्क्वायर -2 y × 6 बराबर। अब बराबर को दूसरी बार इन दोनों को अभी एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, हो जाएगा x² +3 का होल स्क्वायर +2 × 3 × x +y² +4 का होल स्क्वायर -2 × 4 × y। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का x², 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 -6x +y², फिर 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 -6 दूनी 12y बराबर x², 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 +6x +y², 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 -8y। यहाँ +x² और यहाँ भी +x² दोनों कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद है प्लस का y² कैंसिल हो गया। यहाँ फिर प्लस का 9 है और ये प्लस का 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ बच गया -6x +36 -12y बराबर 6x +16 -8y। अब क्या करेंगे, इन तीनों पदों को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो माइनस का 6x +36 -12y ये हो जाएगा -6x -16 +8y बराबर 0। यहाँ -6x है, यहाँ -6x हो जाएगा माइनस का 12x, यहाँ -12y + 8y तो -4y और 36 में 16 घटाएंगे 20 बराबर 0। ठीक है, और इस समय कॉमन क्या ले सकते हैं, -4। इसमें से हम तीनों में से -4 कॉमन ले लेंगे। जब -4 कॉमन लेंगे हो जाएगा 4 3, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला जो पद होता है वो प्लस हो जाता है और प्लस वाला हो जाता है माइनस, हो जाएगा 4 3 12 3x +y और 4 5 20 तो -5 बराबर 0। -4 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो हो जाएगा 3x +y -5 बराबर 0। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x +y बराबर 5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी है, लिखा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया शंकु। शंकु में ये जो ऊंचाई होता है इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इसको हमको निकालना है। इसको सूचित करते हैं एल से, और ये ऊंचाई होता है इसको ए सूचित करते हैं, और ये त्रिज्या। इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है h बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तो फॉर्मूला होता है, पहले तिर्यक ऊंचाई को हम सूचित करते हैं एल से। ठीक है, हमको एल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है L² बराबर h² प्लस r²। एल है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, h है ऊंचाई और r है त्रिज्या। जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो एल बराबर लिख देंगे हम लोग अंडर रूट h² प्लस r², और h बराबर है हम लोग का 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर, r है 3.5 तो 3.5 का होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 35 का होल स्क्वायर होता है 1225, तो इसमें 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 12.25 और पूरे का रूट, तो इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 156.25। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 12.5
सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये लिखा है बिंदु ए कॉमा बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें ए कॉमा बी को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 कितना है? x2 है माइनस ए, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ए, फिर माइनस x1 है ए, इसके जगह एक लिख देंगे, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 है माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी, माइनस y1 है बी का होल स्क्वायर। तो माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, और माइनस बी और माइनस बी होगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, तो 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, और पूरे का रूट। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे, रूट के बाहर नहीं कॉमन लेंगे। तो रूट के अंदर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4, बाहर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर एफ है, लिखा निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल फिर दिया इसमें बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ है 3, 10, 11, 9 और 7। इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। जो बारंबारता होता है उसको हम सूचित करते हैं एफ आई से, जब निकालते हैं इसमें वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसको सूचित करते हैं हम लोग एक्स आई से। उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं इसमें? फिर निकालते हैं हम लोग एफ आई गुणे एक्स आई। तो पहले हम इसमें वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे हो जाएगा 5। उसी तरह 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 2 से भाग देंगे 15। समय 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे, 15 के बाद हो जाएगा 25, हो जाएगा 35, हो जाएगा 45। अब उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। तो 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, फिर 10 में 15 से गुणा करेंगे 150 हो गया। फिर 11 में 25 से गुणा करेंगे 275, फिर 35 में 9 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 पचे 15 का 5, सॉरी 9 पचे 45 का 5, 3 27 4 31 315। फिर 45 में 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, और 7 चौक 28 3 31, ये भी हो गया 315। फिर हमें क्या निकालेंगे? हमें निकालेंगे सिग्मा एफ आई, यानी कि जो 12 बढ़ते हैं सबको जोड़ देंगे। 10 3 13, 13 11 24, 24 और 9 33, और 7 40। इसको हम जोड़ेंगे, हो जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0, हासिल बचा 2, हो जाएगा 2 1 3, 5 3 8, 7 15, 1 16, 1 17 का 7, हासिल बचा 1, फिर 2 2 4 3 7, 3 10, हो जाएगा 1070। और ये हम लोग का क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब निकालेंगे माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1070 बटे सिग्मा एफ आई है 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसको भाग देंगे 4 से। तो 4 दूनी 8, 27, फिर 4 छक्के 24, 3, 4 सत्ते 28, 4 पचे 24। तो आंसर इसका हो जाएगा 26.75। इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।